हर हर महादेव श्री स्वानमस्तु मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, माताओं बहनों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए इल्ली धुनिया की कथा लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, इस कथा को मन से श्रवण करिए। और एक निवेदन जो हर बार मैं करता हूँ आप सभी शिव भक्तों से, बारंबार निवेदन करता हूँ कि आप कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिए। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, कथा को आप अवश्य अंत तक श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इल्ली धुनिया की कथा। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था धुनिया। एक दिन इल्ली बोली कि आओ धुन, कार्तिक का स्नान करें। धुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और धुन नहीं नहाया। कार्तिक मास खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक मास का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और धुनिया राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, मुझे जो मांगना है मांग ले, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो बस यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक भर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे की सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवरों के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से भी बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिप कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे से उसने फिर वही बात कही जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह बात देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानना ही चाहता हूँ, मैं जानकर ही रहूंगा। राजकुमारी की जिद के आगे अपनी उसकी पत्नी जो है हार गई। राजकुमार की जिद के आगे पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी। वह इल्ली थी और यह गधा धुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही हूँ थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य फल मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुन राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुख पूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली
को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन ढूंढ जैसा फल किसी को मत देना। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, आप सभी शिव भक्तों से निवेदन, अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानंद अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मिलते हैं अगली कथा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, शिव नमस्ते।